नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों मैं लेकर आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर होने वाला है कल। उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको कक्षा 12वीं के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे और पेपर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो दोस्तों क्वेश्चनों के साथ साथ में मैं आपको आंसर भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको है निम्नलिखित में से आपको सही विकल्प चुनकर आपको आंसर है वो देना होगा, जिसमें आपको पहला दिया गया है कि वैदिक काल में राजा को निरंकुश होने से रोकते थे, वह अधिकारी को सीमित करते थे। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, जनता, पुरोहित, सह दिया गया है सभा और समिति, और दय दिया गया है आपको धर्मगुरु तथा न्यायाधीश। इसका दोस्तों सही राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सभा और समिति। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का सभा और समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में मौर्य वंश की स्थापना की गई। तो दोस्तों मौर्य वंश की स्थापना है वो किसने की, ये पूछा गया आपको। चार ऑप्शन दिए गए। पहला दिया गया सम्राट अशोक द्वारा, सेकंड दिया गया समुद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सह दिया गया आपको बिंदुसार द्वारा, और दय दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा है वो मौर्य वंश की स्थापना है वो की गई थी। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध है वो आपका लड़ा गया था। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए 1526, 27, 25, 28। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1526। अगर सेकंड पूछ ले तो 1527 में आपको है वो पानीपत का प्रथम युद्ध है वो 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था और सेकंड युद्ध पानीपत का 1527 में लड़ा गया था। तो दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है तख्त ए ताऊस का निर्माण है वो किसने करवाया था। चार ऑप्शन दिए गए शाहजहां, जहांगीर, अकबर, बाबर। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए 1920, 30, 18, 1919। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन है वो 1920 में चलाया गया था। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 1920। आगे दोस्तों क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके 2 नंबर क्वेश्चंस में आपको पूछा गया है निम्नलिखित रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। निम्नलिखित में से आपको रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। इसमें आपको बीच में खाली स्थान दिया गया है, उसके बाद में आपको आंसर देना है। सबसे पहला दिया गया है पाषाणकालीन मानव मुख्य रूप से आपको ऑप्शन दिया गया वह से डरता है। तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा पाषाणकालीन मानव मुख्य रूप से है वो आपका हिंसक। हिंसक इसमें आपको भर देना है हिंसक पशु तूफानों से है वो डरता है। तो इसका सही राइट आंसर ये हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है सिंधु वासियों की प्रधान देवी है। तो सिंधु वासियों की प्रधान देवी है मारतू देवी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मारतू देवी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का। आगे 3 नंबर क्वेश्चन का आ जाता है कि बिंबिसार के पुत्र का क्या नाम था। तो बिंबिसार के जो पुत्र का नाम था वो कुणित अज्ञातशत्रु था। कुणिक नाम था पर इसको बोलते हैं अज्ञातशत्रु। तो इसका राइट आंसर है कुणिक अज्ञातशत्रु। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है छत्रपति की उपाधि ने धारण की थी। तो छत्रपति जो है शिवाजी के बारे में पूछा गया। छत्रपति की उपाधि है वो किसने धारण की थी। तो इसका सही राइट आंसर हो गया शिवाजी ने धारण की थी। शिवाजी इसका बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है बरहूत का स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में मिलता है। तो बरहूत का जो स्तूप है वो मिलता है सतना में। सतना इसका सही राइट आंसर हो गया। सतना जिले में मिलता है। तो इसका सही राइट आंसर सतना। आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में आपको सत्य और असत्य बताने हैं। जो सही है उसको सत्य बताना है और जो गलत है उसको असत्य बताना है। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रघुवंश की रचना कालिदास ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि रघुवंश की जो रचना है वो कालिदास ने की थी। तो सत्य हो जाएगा, सही है। आगे 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इल्तुतमिश है गुलाम वंश का संस्थापक था। ये बिल्कुल गलत है, असत्य हो जाएगा। सेकंड वाला असत्य हो जाएगा। आगे 3 नंबर क्वेश्चन प्लासी के युद्ध के
बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। तो ये भी असत्य है। 3 नंबर भी असत्य हो जाएगा। आगे 4 नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1765 में लागू किया गया था। तो ये भी जो है असत्य हो जाएगा। तो ये 3 नंबर और 4 नंबर असत्य हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। तो जो विनायक दामोदर सावरकर ने है वो अभिनव भारत नामक संस्थापक की स्थापना की थी। तो ये सत्य हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन सत्य हो जाएगा। आगे दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर कि निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर हैं वो एक शब्द सीमा में और एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। जिसमें आपको जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सल्तनत काल में किस सुल्तान को पागल बादशाह कहा जाता है। तो पागल बादशाह दोस्तों जो कहा जाता है वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सेकंड पूछा गया 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन है वो बंगाल विभाजन किसने लागू किया था। तो बंगाल विभाजन 1905 में दोस्तों लॉर्ड कर्जन द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा इसका सही राइट आंसर हो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका सही राइट आंसर हो जाए सेकंड वाले क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला कारखाना जो है कहाँ स्थित है। तो जो फ्रांसीसी ने भारत में अपना पहला कारखाना है कहाँ स्थित पूछा गया है। तो इसमें सूरत हो जाएगा राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सूरत है। सूरत इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण है वो किसने करवाया था। तो 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो शेरशाह सूरी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने है वो निर्माण करवाया था। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने करवाया था। आगे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है तो इसका सही राइट आंसर होगा लाहौर अधिवेशन में है। यह लक्ष्य है वो जो है निर्धारित है वो किया गया था लाहौर अधिवेशन। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपको है स्तंभ ए और स्तंभ ब दिए गए हैं उसमें आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। तो किस प्रकार से करना आपको आमने सामने क्वेश्चंस दिए गए हैं तो इसमें आपको सही जोड़ का मिलान करना है। सबसे पहला दिए गए काला शोक। तो काला शोक को आपको मिला देना है। शिशु नाग वंश का संस्थापक था काला शोक। आगे ब आ जाता है जनगण दमन। तो इसको आपको मिला देना है 4 नंबर से गुर्जर प्रतिहार वंश से। आगे आ जाता है स पूछा गया है मिहिर भोज। तो मिहिर भोज पूछा गया है तो इसका आपको मिला देना है आपको स पूछा गया है मिहिर भोज आपको पूछा गया है तो इसको आपको मिला देना। जनगण दमन को आपको रविंद्रनाथ टैगोर से मिला देना। इसको जो ब वाला है इसको आपको 4 नंबर से मिला देना है। जन गण दमन में आपको मिला देना है रविंद्रनाथ टैगोर। आगे मिहिर भोज पूछा गया है स पूछा गया है तो इसको आपको गुर्जर प्रतिहार वंश से मिला देना है। आगे द पूछा गया पूर्ण स्वराज्य ये लाहौर अधिवेशन में हुआ था। आगे आपको पुलकेशियन द्वितीय तो ये आपको मिला देना है चालुक्य वंश से। तो इसी प्रकार से आपका वो मिलान है वो कर देना है। आगे खंड ब दिए गए उसमें अति लघुरात्मक क्वेश्चन पूछे गए। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है पहिए के आविष्कार के मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुए थे इसके अथवा त्रिपिटक के बारे में आप क्या समझते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सिंधु सभ्यता की खोज वह कब और किसने की थी। दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी इसका आपको बताना है। अथवा में पूछा गया वैष्णव मत क्या है। वैष्णव मत के 2 संतों के आपको नाम लिखने। 8 नंबर क्वेश्चन में आपको राजपूत कालीन जौहर प्रथा के बारे में आपको बताना है। इसके अथवा में भी दिया गया है। अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया पल्लव वास्तुकला की मामल शैली का आपको संक्षिप्त वर्णन करना है। 9 नंबर क्वेश्चन में जहांगीर के काल में किन 2 करों के माफ कर दिया गया इसके अथवा में पूछा गया हुमायूं का असफलता के कारण आपको बताने हैं। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सर टॉमस रो कौन था और संक्षिप्त आपको परिचय देना है। और इसके अथवा में पूछा गया वास्को डिगामा कौन था उसका आपको संक्षिप्त ने जो है वर्णन करना है। जो भारत की खोज की थी वास्को डिगामा ने इसके बारे में आपको बताना है। आगे जो लघुत्तरीय जो क्वेश्चन आ जाते हैं उसमें 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है पानीपत के युद्ध के क्या परिणाम थे। और इसके अथवा में पूछा गया है कि अकबर की धार्मिक नीति के किन्हीं 4 बिंदुओं की आपको विवेचना करनी है। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है राजपूत शासक के प्रति अपनाई गई अकबर की नीति का आपको वर्णन करना है। और इसके अथवा में दिया गया है औरंगजेब के सिखों में कैसे संबंध है और इसको स्पष्ट करना है। दोनों में से आपको एक करने हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में रोलट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता है।
रोलर टेक्ट के बारे में आपको बताना है और इसके अथवा में आपको शिमला समझौता के असफलता के कारण आपको बताने हैं। दोनों में से आपको एक करना है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन आ जाए, टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहला दिया गया बाल गंगाधर तिलक, सेकंड दिया गया विपिन चंद्र पाल और थर्ड दिया गया लाला लाजपत राय। तो तीनों में से आपको टिप्पणी लिखनी है और इसके तो हमें पूछा गया है राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा था, स्पष्ट करना आपको। आगे दोस्तों आ जाते हैं दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन आ जाते हैं। उसमें आपको 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। नवपाषाण काल के मानव जीवन की विशेषता आपको बतानी है और इसके तो हमें दिया गया है मध्य पाषाण काल के मानव जीवन पर आपको प्रकाश डालना है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन में महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है और लिखने आपको और इसके तो हमें पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना व्यवस्था के जो है 4 बिंदुओं का आपको प्रकाश डालना है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन में आपको तराइन के प्रथम युद्ध 1526 वाला है, तराइन का प्रथम युद्ध है, इसके बारे में आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है और इसके तो हमें दिया गया है चोलकालीन स्थापत्य कला का प्रकाश डालना है। आगे 18 नंबर क्वेश्चन ए फजल खां कौन था, शिवाजी के ए फजल खां का वध कैसे किया, इसके बारे में आपको बताना है और इसके तो हमें दिया गया है शिवाजी के लक्ष्य आदर्श का वर्णन आपको करना है। 19 नंबर क्वेश्चन में आधुनिक इतिहास जानने के साधनों को आपको विवेचना करनी है और इसके तो हमें पूछा गया है बक्सर के युद्ध के प्रमुख कारण आपको विवेचना करनी है। 20 नंबर क्वेश्चन में अलीगढ़ आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, उसके आपको प्रणेता का नाम बताने हैं और इसके तो हमें पूछा गया है रामकृष्ण मिशन के प्रमुख सिद्धांतों को आपको लिखना है। और 21 नंबर क्वेश्चन आता है भीमबेटका की गुफाएं पर आपको प्रकाश डालना है और इसके तो हमें आ जाए मध्य प्रदेश में प्राप्त गुप्तवाणी सिक्कों जो गुप्तवंशी सिक्के हैं उस पर आपको प्रकाश डालना है। 22 नंबर क्वेश्चन आ जाता है अशोक की जो कलिंग विजय पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है और इसके तो हमें दिया गया है गुप्तकालीन साहित्य की उपलब्धियों का वर्णन करना है। 23 नंबर क्वेश्चन में गुरु नानक का भक्ति आंदोलन को आपको योगदान बताना है और इसके तो हमें महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की आपको पारस्परिक तुलना करनी है। 24 नंबर क्वेश्चन शिवाजी के शासन में प्रबंधन को आपको समझाना है और इसके तो हमें शिवाजी की सैनिक व्यवस्था का संक्षिप्त आपको जो है वर्णन करना है। 25 नंबर क्वेश्चन जो रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख धाराएं आपको लिखनी है और इसके में ब्रह्म समाज के जो प्रमुख आपको सिद्धांतों का उल्लेख करना है। 26 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको मध्य प्रदेश के मूर्तिकला के विकास पर आपको प्रकाश डालना है और इसके तो हमें दिया गया है सांची की मूर्तिकला का आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों ये था कक्षा 12वीं का इतिहास का जो पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक का, उसके ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल बने हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको क्लास 12th के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।